ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बहुजन समाज पार्टी अब आगे से सभी चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी, यह कहना है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बड़ी धमक रखने वाली मायावती कल 67 साल की हो गई है। बड़े दलों में कई दिग्गज नेता होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नाम आते ही सबसे पहले एक नाम जहन में आता है और वह मायावती है। वह पार्टी की प्रमुख भी है और अपने आप में एक ब्रांड भी है। देश में किसी राज्य में बनने वाली मुख्यमंत्री मायावती पहली दलित महिला है। भारतीय राजनीति में किसी महिला के लिए यह ओहदा पाना ही आसान बात नहीं है। लंबे समय से राजनीति में रहने के बाद मायावती ने बहन जी के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि बीएसपी आगे से अपने दम पर सभी चुनाव लड़ेगी। साथ ही मायावती ने मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा भाग 18 हिंदी और अंग्रेजी पुस्तक का विमोचन भी किया। आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को लखनऊ में अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा मेरा जन्मदिन सादगी के साथ जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। बसपा हमेशा से पिछड़ों के लिए संघर्ष करती आई है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मायावती ने आने वाले चुनावों को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस वार्ता में ऐलान करते हुए बताया कि आने वाले सभी चुनाव में बसपा अकेले लड़ेगी। बसपा का जनाधार बड़ा है। आगे मायावती ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त थे। इसे दूर व खत्म करने के लिए अब यहाँ आगे सारे छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह बैलेट पेपर पर कराए जाए। मायावती ने कहा कि आगे होने वाले राज्यों के विधानसभा और अगले वर्ष देश में होने वाले लोकसभा के लिए आम चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर विरोधियों को घेरते हुए कहा कि अब ओबीसी आरक्षण पर भी बीजेपी, सपा और कांग्रेस की राह पर चल निकली है। यही कारण रहा है कि निकाय चुनाव प्रभावित हुआ। इसके साथ ही मायावती ने बिहार के एक मंत्री के बयान पर कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही मनुस्मृति शुरू की थी, इस पर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नहीं चलाई। हालांकि मंत्री ने यह बात किस परिक्षेप में कही है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर होते रहे तब तक बीएसपी का न वोट प्रतिशत और न ही जनाधार कम हुआ है और हमारी सीटें भी बढ़ी है। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हुए तब से हमारे वोट प्रतिशत और हमारी सीटों की संख्या पर प्रभाव पड़ा है। मायावती ने आगे कहा कि बसपा का जनाधार कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग सामने आए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराए। इससे मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितने वोट है और हमारे साथ कितने। पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।